वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के संडे सेकंड क्लास में आज आपका स्वागत है। हम शुरू करेंगे इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। आज की वीडियो में पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट समाप्त, मात्र 2 पार्ट में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खल्लास। चलिए शुरू करते हैं बिना बात को किए पूरी क्लास को। फटाफट आप सभी लोग लाइक कर दें और सभी लोग को शेयर कर दिए धुआंधार। सभी लोग फटाफट आ जाएं प्लीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग फटाफट, जितने भी लोग हैं फटाफट सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। जितने भी लोग हैं प्लीज सभी के पास शेयर करिए प्लीज। चलिए शुरू करते हैं क्लास की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी लोग प्लीज एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दें। चलिए यहां पर दिया गया एक सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा दिया गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। एक एक पॉइंट आप ध्यान समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनके सबसे पहले सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब हो। क्या हो? एक्सिलरी वर्ब हो और प्रश्नवाचक शब्द ना हो। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट नहीं लगाते हैं, बल्कि किसका? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और क्वेश्चन मार्क भी क्या करते हैं? हटा देते हैं। प्लीज एक बार ध्यान देखिए। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें सबसे पहले सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब हो और प्रश्नवाचक शब्द ना हो। WH मतलब हु, व्हाट, वेयर, whom, वेयर, ये सब कुछ भी ना हो। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस के अनुसार, मतलब असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। कैसे बदल देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल नंबर 1 की मैं बात करूं, ही सेड टू मी, कामा डॉट कामा, आर यू राइटिंग ए लेटर। तो यहां है ही दिया है और यहां पर सेड टू को किस में बदलेंगे? आस्क्ड में। आस्क्ड लगाएंगे या इंक्वायर्ड ऑफ लगा सकते हैं। तो यहां हो जाएगा ही सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, और मी काउंटेड कामा हटा करके क्या लगाएंगे? चाहे इफ लिखिए और चाहे आप वेदर लिखिए। अब आप पूछेंगे इफ कहां लगेगा? वेदर। आप घबराइए नहीं, अभी आपके पास वो भी मैं पॉइंट दूंगा। एक एक पॉइंट मैं चुन चुन के लाया हूं और चुन चुन के तैयारी करवाऊंगा। चुन चुन के आप पेपर देंगे और चुने हुए क्वेश्चन आएंगे और चुने हुए सवालों का जवाब केवल चुना हुआ भी विद्यार्थी देगा जो चुना हुआ पढ़ रहा है। ठीक है, तो पूरी वीडियो जो आप ध्यान से देखिए, एक लगन से देखिए। अगर आपने वीडियो को स्टार्ट किया है तो आप स्किप करके कहीं ना जाइए, पूरे क्लास को लगन से देखिए, मजा आएगा। आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ही साइड 2 का आस्क्ड हो गया, मील हो गया, काउंटेड कामा हटाएंगे और चाहे इफ लगाएंगे चाहे वेदर लगाएंगे। अच्छा, अब इफ या वेदर लग गया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था मी है, मी के लिए यहाँ क्या लगेगा? आई लगेगा। अच्छा, यहाँ पर आर लगा है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। आई वाज राइटिंग ए लेटर हो जाएगा। आई वाज क्या हो जाएगा? राइटिंग ए लेटर। साइड 2 को आस्क्ड में काउंटेड कामा हटा करके इफ या वेदर लगेगा और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा और यू आर लगा है तो यहां पर वाज लगेगा। आई वाज राइटिंग ए लेटर। चलिए आगे चलते हैं, हम सेकंड एग्जांपल को समझाते हैं। सुनीता सेड टू रमन, काउंटेड कामा, इज योर अंकल हियर, क्या तुम्हारे चाचा यहां हैं? तो सुनीता और सेड टू के स्थान पे आस्क लगेगा और लगेगा रमन। सुनीता आस्क्ड रमन, कोई दिक्कत? सेड टू का आस्क्ड हो गया, काउंटेड कामा हटा फेंकिए, यहां लगाइए इफ या वेदर लगाइए। इसके बाद योर। अच्छा एक मिनट, यहां योर लिखा है, योर किसके लिए आता है? यू के लिए। तो योर सेकंड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार रमन है तो रमन के लिए ही प्रयोग होगा और ही के लिए क्या होता है? हिज होता है। ही के लिए क्या होता है? हिज होता है। तो हिज अंकल, योर अंकल का हिज अंकल, इज है तो वाज हो जाएगा और हेयर है तो क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? हेयर है तो क्या हो जाएगा? डियर। योर का यू होगा तो ही का हिज होगा। प्लीज तो सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या आपको समझ में आया? प्लीज धुआंधार कमेंट करिए, धुआंधार कमेंट करिए क्या समझ में आया आपके लिए। मैंने बहुत मेहनत किया है, एक एक पॉइंट को इकट्ठा किया है, 2-3 किताबों से मैंने बनाया है मिला करके। ठीक है, तो प्लीज सभी लोग चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहां पर लिखा गया है, देखिए ध्यान से। मुकेश सैड टू किशन,
कामा इन्वर्टेड कामा डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, तो यहां हो जाएगा मुकेश, सैड टू का हो जाएगा आस्क्ड, किशन, कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, चाहे इफ लगाएंगे चाहे वेदर लगाएंगे, इसके बाद यहाँ यू है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ हो जाएगा ही, और यहाँ देखिए डिड है तो इसके स्थान पर क्या लग जाएगा, हाइड लग जाएगा, तो हो जाएगा, हमने बताया नियम जाकर देखें, पहला वीडियो जरूर देखें आप लोग, ठीक है, पहले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही डिड के लिए हाइड लग जाएगा, हाइड, और सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन का हो जाएगा दैट क्वेश्चन, और यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, द क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं और इफ या वेदर में से किसी एक शब्द का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर में से किसी एक शब्द का प्रयोग, चाहे इफ लगाइए चाहे वेदर। मैंने यहाँ तक एकदम दूध का दूध और पानी का पानी एकदम अलग कर दिया। प्लीज एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बिंदास तैयारी करके आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए एक स्क्रीनशॉट प्लीज, चलिए आगे। यहां पर ये तो बहुत अच्छा सा क्लास है, ठीक है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से क्या लिखा है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनमें सबसे पहले सहायक क्रिया ना हो, प्रश्न सूचक शब्द हो, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय दैट नहीं लगाते हैं तथा प्रश्नवाचक उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों में इफ अथवा वेदर का प्रयोग नहीं करते, इफ अथवा वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्लीज यहां तक आपके पास हो गया है, ठीक है। यहां पर हमने इस क्लास को यहां पर रोक दिया, ठीक है, यहां तक हो गया इफ या वेदर का। अभी रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेने बोलेंगे। अच्छा, यहां पे देखिए क्या लिखा है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। यहां पर पहला, वे वाक्य जिनमें हिंदी में क्या सबसे पहले हो, अर्थात अंग्रेजी में सहायक क्रिया सबसे पहले हो, जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, जैसे आर यू रीडिंग ए बुक। इन वाक्यों में इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाला पॉइंट, वे वाक्य जिनमें हिंदी में क्या बीच में आए, अर्थात कोई प्रश्न सूचक शब्द, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या, क्यों, कहां, काहे, कैसे आदि वाक्य के बीच में आए, अथवा अंग्रेजी में सबसे पहले प्रश्नवाचक सूचक शब्द हो, प्रश्न सूचक शब्द हो, जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, व्हिच आदि आए, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम। इन वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इफ या वेदर का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रश्न सूचक शब्द से ही इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में डायरेक्ट का प्रयोग कनेक्टिव की तरह नहीं होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में असर्टिव सेंटेंस की तरह बदल करके प्रश्नवाचक चिन्ह को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे द बॉय, यहाँ क्या हो गया, द बॉय हो गया, सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, द गर्ल हो जाएगा, काउंटेड कामा हट जाएगा, यहाँ पर इफ या वेदर नहीं लगेगा, यहाँ पर ये जो वेयर आया यही वेयर काम करेगा, वेयर हो जाएगा, और हो जाएगा इसके बाद द टीचर, इज है तो क्या हो जाएगा, वाज, इज है तो क्या हो जाएगा, वाज। मुझे आशा है आपको समझ में आया है। सेड टू आस्क्ड हो जाएगा, बस यहाँ इफ या वेदर ना लग करके वही क्वेश्चन वर्ड जो आया हु, व्हाट, वेयर, व्हाट, सब वही लगेगा, क्या होगा, वही लगेगा। प्लीज अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम काउंटेड कामा वेयर डू यू लीव नाउ, तो आई हो जाएगा, सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, हिम हो जाएगा, काउंटेड कामा हटेगा, इफ या वेदर ना लग करके यही वेयर लगेगा, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ हिम है, हिम के लिए ही हो जाएगा, लिव है, ये लिव है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसका लिव्ड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नाउ है, नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। क्या सेकंड सेंटेंस क्लियर है? प्लीज आप लोग कमेंट करिए सेकंड सेंटेंस क्लियर है, प्लीज आपका कमेंट आना चाहिए, प्लीज आपका कमेंट आना चाहिए, ठीक है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, राम सैड टू रहीम कामा कामा, राम सैड टू रहीम कामा कामा, व्हाट इज योर नेम, राम होगा, सैड टू का आस्क्ड होगा, रहीम होगा, काउंटर कामा हटा करके व्हाट लगेगा। अच्छा योर है, एक चीज योर है, योर किसके लिए आएगा, यू के लिए आएगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, रहीम, रहीम मतलब ही, जिसका हो जाएगा हिज, तो हिज नेम, और इज है तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, हिज है तो क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा। प्लीज तो तीसरा भी क्लियर है। तो चलिए आप लोग फटाफट इतने पॉइंट्स का एक स्क्रीनशॉट आप पंप पर ले लीजिए, गजब का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़िए, तैयारी करिए, आगे बढ़िए।
चलिए आगे चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है, विशेष लिखा है। इफ या वेदर का प्रयोग कहां करें, यहां पर मैंने एक टॉपिक और लिया है अच्छा सा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन वाले जो भी हैं, जो भी एनडीए वगैरह वाले वो भी देखें, उनको भी अच्छा लगे। इफ या वेदर का प्रयोग कहां करें, विकल्प या चॉइस बताने के लिए वेदर का प्रयोग किया जाना चाहिए। विकल्प हो या चॉइस हो, विकल्प हो या चॉइस हो, जैसे ही आस्क्ड काउंटेड कामा डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी, ही आस्क्ड काउंटेड कामा डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी, तो यहां ही आस्क्ड काउंटेड कामा हटेगा, काउंटेड कामा क्या होगा, हटेगा, यहां हटेगा तो इफ या वेदर लगेगा, लेकिन यहां वेदर का प्रयोग होगा क्योंकि यहां चॉइस है। डू यू वांट टू हैव टी और कॉफी, आपको चुनाव करना है कि आपको चाय लेना है या कॉफी, चॉइस आपको बतानी है आपकी चॉइस क्या चीज है। आपके पास विकल्प है, चाय लेना या कॉफी लेना है, विकल्प वाले शब्दों में वेदर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वेदर का। तो ही आस्क्ड वेदर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यहां आई का भी प्रयोग किया जा सकता है और ही का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है यहां ही आस्क्ड, यहां ही आस्क्ड टू हिम हो, ही आस्क्ड क्या हो, टू हिम हो, अगर टू हिम होगा तो यहां पर ही का प्रयोग होगा। अगर ही आस्क्ड टू मी माना जाए, टू और क्या मी माना जाए, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा, आई का प्रयोग होगा। तो आई और ही दोनों लगा सकते हैं, प्लीज आप याद रखिएगा, प्लीज आप याद रखिएगा। ही आस्क्ड काउंटेड कामा हटाकर वेदर लगेगा क्योंकि यहां पर चॉइस है, वेदर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहे आई लगाइए चाहे ही लगाइए, और ये वांट है, इसका वांटेड हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज टू पास्ट टेंस, आई वांटेड टू हैव कॉफी और टी, टी और कॉफी या कॉफी और टी, कोई दिक्कत नहीं, टी और कॉफी लिखो या कॉफी और टी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं सेकंड की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस में वेदर का प्रयोग किया जाता है। कंडीशनल सेंटेंस मतलब कंडीशनल क्या चीज होता है, जैसे मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, इफ यू कम, यदि तुम आओ तो आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, यहाँ कंडीशन बता दिया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम ऐसा होगा, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन बता दिया गया है, जब कंडीशन बताए तब भी वेदर का प्रयोग किया जाता है। मोहन सैड टू का आस्क्ड, इसके बाद मी, इसके बाद काउंटिंग काउंट करके वेदर। अच्छा, इफ यहाँ लगा रहेगा अपना यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, और कम का हो जाएगा वेंट। इफ आई वेंट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, और आई के साथ सैल लगा, ही के साथ विल लगेगा, विल का वुड हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार से मी, यहाँ तो मी लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, मी लगेगा, क्या लगेगा, मी लगेगा। एक बार इस इतने सेंटेंस को आप फिर से सुन लीजिएगा, आपको बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको तैयार हो जाएगा कैसे कैसे सर ने क्या क्या किया है। प्लीज तो आगे बढ़ें, एक्सक्यूज मी प्लीज आगे बढ़ें। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहां तक मुझे आशा है। अच्छा 1 मिनट प्लीज, चलिए लीजिए एक स्क्रीनशॉट करिए, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग करिए प्लीज, स्क्रीनशॉट करिए, सभी लोग करिए, जितने लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस पे आ गए हम किस पे आ गए, इंपरेटिव सेंटेंस पे आ गए। आराम से इंपरेटिव सेंटेंस समझेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस क्या क्या चीज है, आज्ञा, विनय, परामर्श, शिक्षा प्रकट करने वाले वाक्यों को, क्या क्या, आज्ञा हो, विनय हो, परामर्श हो, शिक्षा प्रकट करने वाले वाक्यों को कैसा कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों में क्रिया का कर्ता माने सब्जेक्ट क्या होता है, वो छिपा रहता है। यह छिपा हुआ सब्जेक्ट या कर्ता क्या होता है, यू होता है। जो छिपा है इसका मतलब वहां पर यू है। पॉजिटिव वाक्यों के आरंभ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्रिया का क्या आता है, पॉजिटिव फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, पॉजिटिव वाक्यों के आरंभ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे गो देयर, तो गो फर्स्ट फॉर्म है। डू दिस वर्क, जैसे डू फर्स्ट फॉर्म है। निषेधात्मक वाक्यों में, नेगेटिव सेंटेंस वाक्यों के आरंभ में डू नॉट या नेवर होता है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे डू नॉट गो देयर का डू नॉट गो देयर, डू नॉट डू दिस वर्क, नेवर टेल ए लाई, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव है मतलब अफर्मेटिव है, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस वो होता है, और इसमें ये हो जाता है जैसे डू नॉट या नेवर हो जाता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चकला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेस्ट्री बोर्ड। चलते हैं नियम की तरफ, यहां से हम नियम देखेंगे। क्या है नियम, ऐसे वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या चीज,
जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया गया आपका सैड टू। सैड टू को किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में, एडवाइज्ड आदि में रिपोर्टेड स्पीच को किसके अनुसार, भाव के अनुसार। जैसा भाव निकलता है, अगर ऑर्डर का भाव निकलता है तो ऑर्डर लगाते हैं, रिक्वेस्ट का भाव निकलता है रिक्वेस्ट लगाते हैं, फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, एडवाइस मतलब होता है सलाह लेना, सजेस्टेड भी होता है, प्रपोज्ड भी होता है, ये सबका यूज होता है। अच्छा, रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया से पहले यहाँ पर टू लगता है, यहाँ पे क्या लगाया जाता है, टू लगाया जाता है। कैसे, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। द प्रिंसिपल सैड टू द बॉय सिट डाउन। तो प्रिंसिपल जब बच्चों से कहेगा तो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो सीधा ऑर्डर देगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल है। तो यहाँ हो जाएगा द प्रिंसिपल और सैड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा सैड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड द बॉयज, और काउंटेड कामा हटा करके यहाँ लग जाएगा टू सिट डाउन, क्या हो जाएगा टू सिट डाउन। मुझे आशा है पहला वाला सेंटेंस समझ में आया है। सेकंड सेंटेंस बात करते हैं। रवि सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट गो आउट। रवि ने अपने नौकर से कहा, तो नौकर से व्यक्ति ऑर्डर देता है, सीधी सी बात है, आप भी जानते हैं। तो रवि हो जाएगा और यहाँ सैड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, और यहाँ काउंटेड कामा हटा करके नॉट टू लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पर, नॉट टू लगेगा, नॉट टू गो आउट, क्या लगेगा, नॉट टू गो आउट। अच्छा, इसी को दूसरे तरीके से भी किया गया है, इसी को दूसरे तरीके से, एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका ये वाला है। पहला तरीका में तो यहाँ पर नॉट टू लगा, यहाँ पे क्या लगा, नॉट टू, लेकिन दूसरे तरीके में ऑर्डर्ड ना लग के यहाँ पर फॉरवर्ड लगा है, और जब फॉरवर्ड लग जाता है तो इस नॉट को नहीं लगाते, इस नॉट को नहीं लगाते हैं। यहाँ रवि हो जाएगा और साइड टू का हो जाएगा फॉरवर्ड हिज सर्वेंट। रवि ने अपने नौकर को मना किया टू गो आउट, बाहर जाने से लिए, बाहर जाने से क्या किया, मना किया। अगर फॉरवर्ड लग जाएगा तो नॉट हट जाएगा प्लीज, अगर फॉरवर्ड नहीं लगेगा कुछ और लगेगा तो वहां पर नॉट टू होगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर क्या कह रहा है, राजू सैड टू हिज फादर काउंटेड कामा प्लीज गिव मी 10 रुपीज। राजू सैड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, क्योंकि प्लीज मतलब रिक्वेस्ट होता है। तो राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर, काउंटेड कामा हटाइए टू, काउंटेड कामा टू गिव मी आई के लिए, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, हिज फादर तो हो जाएगा हिम, कितना रुपीज, 10 रुपीज, क्या हो जाएगा 10 रुपीज। तो यहाँ हो जाएगा राजू रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 10 रुपीज। मुझे आशा है आपको इंपरेटिव सेंटेंस के इतने पार्ट्स बहुत अच्छे लगे हैं। अभी आगे और धुआंधार पार्ट मिलेगा, गजब की क्लास है, पूरी धुआंधार, पूरा लगातार लाइव बने रहे, एकदम दिल खोल क्लास देखिए, गजब का क्लास है, फुल मोटिवेट। ये पहला पार्ट आपने पहले संडे को देखा है, ये दूसरा संडे आप जो दूसरा पार्ट देख रहे हो गजब का पार्ट है, और पूरी तैयारी आप देखिए। अगर आप पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारी जानकारियां हैं। 51 मिनट, 51, 52 या 53 मिनट की वीडियो है, और दमदार वीडियो है, उसमें सब कुछ है, एक एक पॉइंट, मैंने एक भी पॉइंट इधर उधर से नहीं छोड़ा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे यहां पर क्या दिया है, सेंटेंस कॉन्टेनिंग लेट, यहां पर मतलब वैसे वाक्य जिसमें लेट आते हैं, जिसमें क्या आता है, लेट आता है। ठीक है, तो पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे क्या रूल्स होता है। एग्जांपल में पहले दिया है, सबसे पहले नोट देख लो, आज्ञा सूचक वाक्यों में ऑर्डर्ड का प्रयोग करते हैं, पता चल गया। दूसरा, प्रार्थना सूचक वाक्यों में किसका, रिक्वेस्टेड प्रयोग करते हैं। प्रार्थना सूचक शब्द जैसे प्लीज, मैडम, सर, जेंटलमैन, इन सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं। प्लीज आ गया, काइंडली आ गया, मैडम आ गया, सर आ गया, जेंटलमैन आ गया, ये सब क्या करते हैं, हटा देते हैं। यहां क्या बोला है, मोहन लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी। अभी इसका एग्जांपल देखिए, अभी आपको इसके रूल्स भी दे रहे हैं, रूल्स भी आपको अच्छा लगेगा। तो यहां मोहन और अस लगा है, अगर अस रहेगा तो पक्का यहां पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड होगा। ठीक है, तो मोहन प्रपोज्ड, एक चीज याद रखिएगा, अगर अस है तो पक्का प्रपोज्ड या क्या होगा, सजेस्टेड होगा। मोहन प्रपोज्ड, कामा इनवर्टेड कामा हटा करके दैट, काउंटेड कामा हटा करके दैट, अस है, अस के लिए यहां पर दे का यूज होता है, दे, और दे के साथ लगता है शुड, दे शुड हैव ए कॉफी ऑफ कप ऑफ टी, दे शुड हैव ए कप ऑफ टी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं आए प्लीज। ठीक है, चलिए, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, आई मीन्स मैंने, सेड टू कहा, माई फ्रेंड्स मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज लेट मी वर्क, प्लीज लेट मी, कृपया मुझे काम करने दो। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्टेड, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, प्लीज लगा है। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी हो जाएगा। मी किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन
ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार मी, इसलिए यहाँ पर आई ही है, यहाँ पर मी ही रहेगा, यहाँ पर मी ही रहेगा, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है और आई के लिए मी ही होता है, तो लेट मी वर्क, लेट मी वर्क। धुआंधार तरीके से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको रूल की तरफ, गजब का। देखिए यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बदलने के नियम, पूरा नियम ही दिया है यहाँ पर पूरा क्या दिया है, यहाँ पर पूरा आपको रूल ही दिया गया है, आप रूल समझिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस में लेट को बदलने के नियम, सबसे पहले लेट मुख्य रूप से नीचे दी हुई बातें प्रकट करने के प्रयोग में आता है। लेट कहाँ पर आता है, मुख्य रूप से नीचे दी हुई प्रकट करने के लिए आता है, ठीक ना, मुख्य रूप से नीचे बातों को प्रकट करने के लिए आता है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 है कोई प्रस्ताव करने के लिए। लेट का प्रयोग किसके लिए होता है, कोई प्रस्ताव करने के लिए, या आज्ञा, या किसके लिए, परमिशन के लिए, आज्ञा या किसके लिए, परमिशन के लिए। देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट देखिए, इसके बाद तो आपको बहुत गजब आएगा। पूरा एकदम फुल टास्क क्लास है, पूरी क्लास को देखो, मजे से देखो, दिन भर कभी भी समय मिले चला करके आराम से 1-2 बार देख लो, कहीं किसी और पे नहीं जाना, यही देख कर जाना है। हाँ, प्रस्ताव, यदि लेट का प्रयोग प्रस्ताव के लिए होता है, किसके लिए, प्रस्ताव के लिए। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं, किसमें किसमें, प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। लेट को हटाकर कनेक्टिव वर्ड डाइट का, कनेक्टिव वर्ड डाइट का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। इनका प्रयोग मतलब सब्जेक्ट, इनका प्रयोग सब्जेक्ट वी या दे के बाद करते हैं। वी आएगा, वी के साथ शुड लगाएंगे, और दे आएगा दे के बाद, जैसे वहां पर हमने दे शुड लिखा था पहले एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अच्छा आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल देते हैं। यहाँ पर लिखा ना, यहाँ पर साफ साफ मैंने एक पॉइंट चुनिंदा पॉइंट रखा है, पॉइंट देखो दमदार है। ऑब्जेक्टिव केस अस को, नॉमिनेटिव केस वी या दे में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की, रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंगुलर है तो दे लगा जाएगा, ठीक है ना, अगर प्लूरल है, दे सिंगुलर है तो वी लगा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या बोला है, एग्जाम्पल देखिए और अच्छा समझाया। गिरिराज सेड टू किशोर काउंटेड कामा लेट अस गो फॉर ए वॉक। गिरिराज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, गिरिराज हो जाएगा, और सैड टू का हो जाएगा प्रपोज्ड, ठीक है। यहाँ पर गिरिराज है और सैड टू का पक्का हो जाएगा आपका प्रपोज्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रपोज्ड हो जाएगा। तो गिरिराज प्रपोज्ड टू किशोर, प्रपोज्ड टू किशोर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेटस गिरिराज प्रपोज दोनों साथ ही है, तो वो प्रपोज कर रहे हैं, सलाम मशवरा कर रहे हैं। तो गिरिराज और सैड टू का होगा जब प्रपोज्ड टू किशोर, कामा हटा करके दैट लगाएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है कनेक्टिव वर्ब दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। इसके बाद अस को चाहे वी में और चाहे दे में, वी में चाहे दे में, तो यहाँ पर अस है, यहाँ पर गिरिराज, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे शुड, दे के बाद क्या लगाते हैं, यहाँ पर उसके साथ क्या लगाते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग। यहाँ देखिए, दे शुड गो फॉर ए वॉक, दे शुड गो फॉर ए वॉक। अच्छा दूसरा वाला क्या दिया है, द गर्ल्स सैड काउंटेड कामा लेट अस प्ले हॉकी मैच टूडे, लेट अस प्ले हॉकी मैच टूडे, तो यहाँ हो जाएगा द गर्ल्स, यहाँ हो जाएगा द गर्ल्स हो जाएगा, और गर्ल्स के बाद हो जाएगा सजेस्टेड, यहाँ द गर्ल्स सजेस्टेड डैट, सजेस्टेड डैट, यहाँ अस है और यहाँ गर्ल्स है, यहाँ ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ क्या लगाया गया, दे लगाया गया है, दे शुड प्ले है हॉकी मैच, और यहाँ पर टुडे का दैट दे, टुडे का क्या हो जाएगा, दैट दे। अच्छा आगे लिखा है, जिन वाक्यों में लेट के पश्चात आता है उनसे साधारणतः प्रस्ताव का बोध होता है, उनसे साधारणतः किसका प्रस्ताव का बोध होता है। तो फटाफट एक दमदार स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, एक दमदार स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास प्लीज, मजेदार, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ आप चलेंगे लेकर के, ठीक है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, आराम से आप देखिए। यहां देखिए क्या लिखा है, आज्ञा, यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से होता है, किससे होता है, आज्ञा से। यदि ध्यान से सुनिए, यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट को इन्फिनिटिव टू लेट में बदल देते हैं, लेट को किस में बदल देते हैं, टू लेट पे। और दूसरी विधि है, ये पहली विधि है, लेट को टू लेट कर देते हैं रिक्वेस्टेड लगा करके। अच्छा इसी का दूसरी विधि ये है कि लेट के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, फिर लेट के स्थान किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, फिर नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद माइट बी अलाउडेड टू,
माइट बी अलाउड टू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? माइट बी अलाउड टू, दोनों तरीका बताया गया है। फिर से सुनिए, यदि लेट का तात्पर्य आज्ञा से है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदलकर लेट को इन्फिनेटिव टू लेट में बदलते हैं। किस में बदल देते हैं? टू लेट में। पहली विधि है टू लेट में, और दूसरी विधि है लेट के स्थान पर दैट लगा देते हैं, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद माइट बी अलाउड टू और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, दिया गया है ही सैड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। ठीक ना, उसने अपने मित्र से लेट मी गो होम तो आज्ञा लिया है, परमिशन लिया है। ठीक है, लेट मी गो होम, क्या मैं अपने घर जाऊं। ठीक है, तो यहां पर ही हो गया और सैड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, यहां बताया गया रिक्वेस्टेड हो गया, हिज फ्रेंड्स हो गया, कॉमा कामा हटाया गया, लेट को टू लेट कर दिया गया, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार ही है, यहां हिम लग गया, हिम गो होम हो गया। क्या हो गया? गो होम हो गया। ये पहला तरीका था। मुझे आशा है आपको पहला तरीका बम्पर तरीके समझ में आया है, और दूसरी बार वीडियो देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद साह हो जाएंगे। ठीक है, ही दूसरा वाला तरीका, ही साइड टू को रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, काउंटेड कामा हटा करके दैट, और यहां लगेगा ही। क्या लगेगा? ही लगेगा। ही के बाद क्या लगेगा? यहां पर माइट बी अलाउड टू, यहां दिया है ना, माइट बी अलाउड टू लिखेंगे, और माइट बी अलाउड टू के बाद गो होम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गो होम। तो ये नियम आप लोग नोट करिए, मजेदार नियम है, और मुझे आशा है आपको गजब का समझ में भी आया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज। चलिए फटाफट फटाफट जितने लोग अभी भी हैं वीडियो को लाइक कर दें। अब चलिए, वहां तक लेट खत्म हो गया, अब एक्सक्लामेटरी है। अब कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। आराम से समझिए कि पॉइंट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहां पर दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिनसे हृदय की तीव्र भावनाएं, क्या क्या? हर्ष, विषाद, क्या क्या है? हर्ष है और विषाद है, सुख, दुख, आश्चर्य आदि प्रकट हो। ठीक है, हर्ष, विषाद, सुख, दुख, आश्चर्य, इन वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए निम्न नियम है। सबसे पहले नियम नंबर 1, एक्सक्लामेटरी या विशेष प्रकट करने वाले वाक्यों में, किसमें किसमें? एक्सक्लामेटरी या विशेष प्रकट करने वाले वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड, कामा क्राइड आउट, विस्ड आदि में बदल जाते हैं। कभी कभी विथ जॉय, विथ सारो, विथ सरप्राइज आदि वाक्यांशों का प्रयोग भी होता है। नियम नंबर 2, मुझे आशा है पहला नियम आपको एकदम क्लियर है। ठीक है, चाहे एक्सक्लेम लिख देंगे, चाहे क्राइड आउट लिख देंगे, चाहे विस्ड लिख देंगे, और कभी कभी यही एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये चीज होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है प्लीज। अच्छा, आगे ऐसे वाक्यों में दैट कंजक्शन का प्रयोग होता है। और नियम नंबर 3, वर्ब्स, प्रोनाउंस तथा एडवर्ब्स के बदलने के नियम असर्टिव सेंटेंसेस वाले ही होते हैं। कैसे होते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस वाले ही होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है प्लीज? सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक सभी लोग? चलिए, वेरी नाइस। चलिए, हम आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं यहां पर, इसके बाद तब आगे बढ़ते हैं, तब आपको एग्जाम्पल समझाएंगे। पॉइंट्स वो क्या चीज है? वो पॉइंट्स है आपके पास 4-5 चीज। सबसे पहले आपके पास आता है हुर्रा, HURRAH आता है, हुर्रा आता है। और हुर्रा के बाद दूसरा आता है एलास, ए आता है, और LAS आता है, दूसरा आता है एलास। एलास के बाद आपके पास आता है ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो आता है। फिर ब्रेवो के बाद आपके पास आता है हाउ, HOW आता है, हाउ आता है यहां पर। अच्छा, यहां लिखा है हुर्राह, यहां क्या लिखा है? हुर्राह। हुर्राह के लिए होता है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। क्या होता है हुर्राह के लिए? हुर्राह के लिए होता है एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। अच्छा, एलास के लिए
एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW, एक्सक्लेम विथ सारो। अच्छा, ब्रेवो के लिए होता है अप्लाउडेड, APPLAUDED, अप्लाउडेड। अप्लाउडेड मतलब होता है क्षमा याचना करना। और हाउ का होता है एक्सक्लेम्ड विथ, जहाँ हाउ लगा है वहाँ एक्सक्लेम्ड विथ होता है सरप्राइज। क्या होता है एक्सक्लेम्ड विथ, क्या होता है सरप्राइज। प्लीज तो एक स्क्रीनशॉट करिए, एक स्क्रीनशॉट करिए जिससे आपको दिक्कत ना हो, जिससे हम एग्जाम्पल आपको क्लियर कराएं, जिससे हम एग्जाम्पल्स आपको क्लियर कराएं। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दिया है डायरेक्ट में, ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा अलास आई एम अनडन। तो अलास है, हमने बताया था अलास के लिए एक्सक्लेम विथ सारो लगेगा, तो यहाँ ही हो जाएगा और सैड हो जाएगा, एक्सक्लेम विथ सारो हो जाएगा। काउंटेड कामा हटेगा, दैट लग जाएगा और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा। आई एम है तो यहाँ वाज हो जाएगा और हो जाएगा अनडन। क्या हो जाएगा अनडन। ही सैड और अलास इसलिए हो जाएगा एक्सक्लेम विथ सारो हो जाएगा और अलास को हटा देंगे, काउंटेड कामा हटा करके दैट लगाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा और आई एम अनडन है तो यहाँ ही वाज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते ही वाज अनडन। मुझे आशा है आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया है। एग्जाम्पल नंबर 2, द प्लेयर्स सेड काउंटेड कामा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो द प्लेयर्स सेड हुर्रा, हुर्रा यहाँ लिखा है ना, हुर्रा लिखा होने के नातकारे यहाँ पर जाएगा एक्सक्लेम विथ जॉय। मैंने अभी बताया था एक्सक्लेम विथ जॉय, तो जाएगा द प्लेयर्स एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ द प्लेयर्स, साइड हटाएंगे, हुर्रा हटाएंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय। काउंटेड कामा हटा कर रखेंगे दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ द प्लेयर्स है, द प्लेयर्स के लिए ही नहीं लगेगा, यहाँ दे लगेगा। अच्छा, हैव है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच, दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोहन सैड कामा नोटेड कामा हाउ क्लियर आई एम। मोहन सैड, मोहन सैड, मोहन ने कहा हाउ क्लियर आई एम, कितना बढ़िया है, हाउ लग गया है, आप एकदम बिंदास तरीके से आप एक्सप्लेन विद सरप्राइज लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या बोला है, मोहन एक्सक्लेम्ड केवल बोला है, अगर आप विद सरप्राइज लगाएं गलत नहीं करेगा कोई भी। मोहन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज लिखिए, चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, कामा नोटेड कामा हटा करके यहाँ दैट लिखिए। आई, यहाँ क्या आई है, आई चला जाएगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन है ही हो जाएगा, आई एम है वाज हो जाएगा, हाउ और वाट ये वेरी में चेंज हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा वेरी और हो जाएगा क्लीवर। हाउ और वाट किस में चेंज हो जाता है, वेरी में, तो यहाँ हो जाएगा मोहन सैड और हाउ ये दोनों हटेगा तो एक्सक्लेम विथ होगा सरप्राइज, काउंटेड कामा हटा कर लिखेंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट मोहन के अनुसार ही, आई एम लग करके वाइज होगा और हाउ हो जाएगा वेरी क्लीवर हो जाएगा, हाउ वेरी क्लीवर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, द सेलर सैड व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इज। ठीक है ना, तो द सेलर, सेलर मतलब होता मल्लाह, द सेलर एक्सक्लेम्ड दैट, काउंटर काउंट करके दैट हो जाएगा और यहाँ इट यहाँ आ जाएगा, इज है तो वाज हो जाएगा, ए हो जाएगा और वाट है तो वाट का हो जाएगा वेरी और टेरिबल स्टॉर्म, वाट का क्या हो जाएगा वेरी, वाट का क्या हो जाएगा वेरी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट, वाक्य नंबर 4 में व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म इट इज का अर्थ है तूफान कितना भयानक है, तूफान कितना भयानक है, और कि ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा। जब आप ऐसा कहते हैं कि अरे देखो ये कितना बड़ा है, तो इससे आपके अंदर क्या निकलता है, इससे एक भाव निकलता है कि बहुत बड़ा है। कितना कह करके आप उसका अनुमान लगाते हैं तो वही लिखा है, अर्थात तूफान बहुत भयानक है। तीसरे वाक्य में हाउ क्लीवर आई एम, मैं कितना चतुर हूँ, मतलब कितना कहते नहीं तुम कितना चतुर हो। ठीक है, कितना चतुर हो मतलब तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत क्या हो चतुर हो। ठीक है, तो मुझे आशा है आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको क्लास एक ऊर्जावान कमेंट करिए, एकदम कमेंट करिए दिल खुश करके सभी लोग। प्लीज अगर चैनल पे नए हो अभी भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए हम जल्द ही आपके 11th 12th का ग्रामर लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका चार्ट आ गया, चार्ट आप एक पॉइंट चार्ट समझेंगे मजा आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर ठीक है फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, सभी लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब समझते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ है। असर्टिव सेंटेंस, साधारण कथन।
इसको क्या कहते हैं? साधारण कथन। साधारण कथन सैड या टोल्ड, रिपोर्टिंग वर्ब में ये, और कंजक्शन क्या लगता है? डायट लगता है। क्या लगता है? कंजक्शन डायट लगता है। यहां दिया गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लिए दो रूल होता है, एक रूल यहां पर दिया गया, दूसरा रूल यहां पर दिया गया। चलिए, रूल नंबर 1, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हु, विच, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ से आरंभ होता है। ठीक है, क्या क्या दिया गया है? प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, हु है, विच है, व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ से आरंभ होता है। किससे आरंभ होता है? हाउ से आरंभ होता है। तो उसके लिए क्या लगता है यहाँ पर उसके लिए लगेगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप लगेगा, और यहाँ पर कोई कंजक्शन नहीं लगेगा। क्या कंजक्शन में लगेगा? वही जो प्रश्नवाचक शब्द आया रहता है हु, विच, वही कंजक्शन का काम करता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? प्लीज सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, डू, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, बीन, विल, शैल, विल बीन, शैल बीन, अगर इन सब से शुरू हुआ है तो यहाँ पर आस्क्ड और आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का यूज होगा, और यहाँ पर जो लगता है इफ या वेदर लगता है। क्या लगता है? इफ या वेदर लगता है। ठीक है, मजेदार चार्ट से आपके लिए ये पल भर में आपका तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ भी लीजिए प्लीज, एक स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। अच्छा, क्या लिखा है? इंपरेटिव सेंटेंस। क्या दिया गया है यहाँ पर? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या क्या चीज है? जैसे प्रार्थना है, आज्ञा है, सलाह है, बेग्ड है, निषेध वाक्य क्रिया से आरंभ होता है। निषेध वाक्य, निषेध माने नेगेटिव, डू नॉट लगा रहता है, डोंट लगा रहता है, और इसमें कर्तायु क्या रहता है? छिपा रहता है। और इसमें जो है अपना कर्तायु जो होता है वो क्या होता है? छिपा रहता है। इसके लिए क्या क्या यूज किया जाता है? इसके लिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगता है। क्या लगता है? रिक्वेस्टेड लगता है, कंजक्शन लगता है। ठीक है, रिक्वेस्टेड, कंजक्शन, कमांडेड, ऑर्डर लगता है। ठीक है, यहाँ पर एडवाइस का प्रयोग होता है, फॉरवर्ड का, और क्रिया से पहले क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। तो यहाँ पर ये कोई ना हो करके, यहाँ पर ये कोई ना हो करके यहाँ पर टू लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा। अच्छा, यहाँ पर एक दिया गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी में जो चीज़ होता है वो ये चीज़ होता है यहाँ पर आश्चर्य, शोक, हर्षबोधक, और वाक्य अंत में क्या लगा होता है? एक्सप्लेनेशन चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, क्या लगता है? एक्सक्लेम विद जॉय। क्या लगता है? एक्सक्लेम विद सारो। क्या लगता है? एक्सक्लेम विद वंडर, या इसे कहते हैं सरप्राइज। और यहाँ पर लगता है किसका प्रयोग? डैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? डैट का। तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे। मुझे आशा है आपको फुल चार्ट बहुत मजा आया है। ठीक है, फुल चार्ट बहुत मजा आया। तो आपसे एक ही इच्छा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ये मुझे लगता है यही लास्ट है, यही लास्ट है आज का क्लास, और ये पूरी क्लास पूरा आपको, तो हमें आपसे आशा है कि आप एक टीचर के सम्मान में जरूर हमारे चैनल को लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और हमारे बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे सभी नोटिफिकेशन, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पर? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या बोला है? इस प्रकार के वाक्यों में, किसमें? इस प्रकार के वाक्यों में इच्छा या भगवान से प्रार्थना व्यक्त की जाती है। क्या क्या? इच्छा या भगवान से क्या व्यक्त की जाती है? प्रार्थना व्यक्त की जाती है। ये वाक्य प्रायः में से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? ये प्रायः शुरू होते हैं में से। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार, ध्यान सुनिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच के भाव के अनुसार किसमें? विस्ड, कर्स्ड, प्रेड आदि में प्रयोग करते हैं। ठीक ना, विस्ड में बदल देते, कर्स्ड में, और किसमें? प्रेड में, आदि में प्रयोग किया जाता है। और शेष असर्टिव की तरह होता है, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो या तुम दीर्घ आयु हो। तो यहाँ हो जाएगा ही होगा, सेड टू का विस्ड होगा, और दैट होगा। विस्ड काउंटर काम हटाकर दैट। कुछ बच्चे पूछेंगे, कमेंट करेंगे, सर ही विस्ड मी दैट नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मी इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ आई लग गया है, इसलिए मी हटाया गया है। तो ही विस्ड मी दैट या ही विस्ड दैट। अच्छा, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार यहाँ मी है, इसलिए यहाँ आई लग गया। मे का माइट हो जाएगा, और लिव लॉन्ग, और क्या हो जाएगा? लिव लॉन्ग हो जाएगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन सैड काउंटर कामा मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू। मोहन सैड मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे।
तो मोहन विज्ड हो जाएगा यहाँ पर, कामेटेड कामा हट करके यहाँ दैट हो जाएगा और यहाँ गॉड लग जाएगा, मी का माइट हो जाएगा, हेल्प यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ मी भी लिख सकते हो और यहाँ हिम भी लिख सकते हो, और यहाँ क्या लिख सकते हो, हिम भी लिख सकते हो, प्लीज हिम भी लिख सकते हो प्लीज। आपको याद रहेगा यहाँ तक आपको याद रहेगा, सभी को याद रहेगा प्लीज, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा यहाँ पर, वेरी नाइस। चलिए बहुत अच्छा, एक स्क्रीनशॉट करिए, एक स्क्रीनशॉट। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया गुड मॉर्निंग, गुड बाय, गुड नाइट आदि शब्दों के आने पर रिपोर्टिंग वर्ब में वेड का प्रयोग किया जाता है। वेड का मतलब होता है अभिवादन करना। क्या होता है? अभिवादन करना। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी काउंटेड कामा गुड मॉर्निंग, ऐसा पेपर में आता है, आई शैल सी यू टुमारो। तो ही सेड टू का हो गया बेड, मी काउंटेड कामा हटा करके लग गया गुड मॉर्निंग, दैट वेट नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा गुड मॉर्निंग, ही बेड मी गुड मॉर्निंग, कामा हटा करके यहाँ एंड लग गया और एंड सैड दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ हो गया ही, आई के साथ सैल लगा है, ही के साथ विल लगता है तो विल का यहाँ वुड हो जाएगा, सी हो जाएगा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी हो जाएगा और टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो कैसा लगा? मजा आया? ठीक है, सभी को मजा आया? तो प्लीज आप हमें जो है, अगर स्टेप नंबर 1 सबसे पहले फटाफट अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे आपको कभी भी हम जब भी अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड करें तो आपके पास सबसे पहले वो पीडीएफ आप ही के पास पहुंचे। ठीक है, तो प्लीज़ आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल से आपको वहाँ पर आपका पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ क्या होगा? मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। आपको अच्छा लगा कि नहीं? अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो अपने टीचर के सम्मान में, अपने टीचर के मेहनत में, ठीक है, जरूर एक बार लाइक कर दीजिए और जरूर अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 5 कमेंट आपका अच्छा सा कमेंट बनता है जो हमें एक मोटिवेट करे, एक मोटिवेशन दे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इसका पहला पार्ट ना देखा हो तो पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप पहले पार्ट की 52-53 मिनट की वीडियो को देख लेंगे। 52-53 मिनट की वीडियो में बम्पर चीज है, 52-53 मिनट एकदम दमदार क्लास, एकदम दम है, पूरा दम भरा हुआ है। तो प्लीज आप देख करके दोनों क्लास से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को तैयार कर सकते हैं, कहीं और किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। आपका अपना सर बाला सर। चलिए मिलते हैं, सभी को थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट्स यू।